छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज संसाधन से क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, सीजीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2024 में आप सभी के एग्ज़ाम होगा। यह सभी जो प्रयोगशाला, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, सीजीपीएससी प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास रहेगी खनिज संसाधन, जिसमें पहला प्रश्न हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो आंसर ए होगा बिलासपुर सरगुजा। ये हमारे साथ याद करते चलिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो जो हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र पूछा जाएगा तो आपका बिलासपुर सरगुजा जिले में स्थित है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक जो खनिज उत्पादन और भंडारण पूछा जाए तो आप बताएंगे कोयला, ठीक है। और पूरे विश्व में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे टीन, जो कि कितने परसेंट है? टीन का आपका 100% है, जबकि कोयला का आपका रहेगा 20.18%, ठीक है। कितना? 20.18% है कोयला का। और आपका रहेगा लौह अयस्क का पूछा जाएगा 21.60, ठीक है, 21.60। जबकि यहाँ पर डोलोमाइट का पूछा गया, डोलोमाइट का पूछा जाएगा तो आपका 5 रहेगा, और बॉक्साइट का पूछा जाएगा तो आपका 4% रहेगा। इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको डिटेल भी बताते चलूँगा और ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कि किस जिला में कोयले का निरपेक्ष नहीं है? तो आप याद रखना, बस्तर जो है ना कोयले का निरपेक्ष नहीं है, जबकि बस्तर, कोरबा, कोरिया और रायगढ़, तो इनमें से आपका नहीं है पूछा गया है तो आप बताएंगे बस्तर जिला, ठीक है। कौन सा? बस्तर जिला, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर खनिज संसाधन में पूछा जाए क्रम वाइज तो आप बताएंगे सबसे पहले कोयला। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए भंडारण में, ठीक है, भंडारण में पहले पूछा जाए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। भंडारण में पूछा जाएगा तो कोयला, उसके बाद है चूना, इसके बाद है आपका लौह अयस्क, है ना, लौह अयस्क के बाद आपको आ जाएगा डोलोमाइट, उसके बाद आपका आ जाएगा बॉक्साइट, जो आपका अंतिम वाला बॉक्साइट है ना। तो अगर पूछा जाए कि भंडारण में और उत्पादन में, तो दोनों में आपका उत्पादन में रहेगा आपका कोयला, फिर लौह अयस्क, फिर चूना, फिर डोलोमाइट, फिर बॉक्साइट, है ना। इतना पढ़ लीजिएगा। तो आपका पूछा जाएगा यहाँ से, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि सबसे अगर भंडारण में पूछा जाएगा तो कोयला, उत्पादन में पूछा जाएगा तो कोयला, ठीक है। अगर भंडारण में दूसरा स्थान कौन सा है तो चूना बताएंगे, चूना। अगर उत्पादन में पूछा जाएगा तो लौह अयस्क का बताएंगे। इतना गारंटी मैं आपको लेता हूँ, अगर ये टॉपिक पढ़ लिया तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए कि उत्पादन में और भंडारण में सबसे अंतिम में कौन सा है तो आप बताएंगे बॉक्साइट। दोनों में कौन सा सेम है? बॉक्साइट। और इसमें सेम है आपका कोयला, है ना। अगर विश्व में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे टीन, जो कि 100% आपका उत्पादन होता है और भंडारण होता है टीन का 100%। दूसरा में आपका आ जाएगा तो कोयला आएगा, है ना। और छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा पहला स्थान तो कोयला, उत्पादन और भंडारण में, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 2 क्लास ले रहे हैं हम अभी, है ना। 1 दिसंबर से न्यू बैच प्रारंभ किया गया है, जो आपके प्लेलिस्ट के माध्यम से कंटिन्यू कराया जाएगा, है ना। प्रयोगशाला परिचालक के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, एडीओ के लिए, पीएससी प्री एग्जाम 2024 के लिए, जो कि पीएससी का जो एग्ज़ाम 11 फरवरी से स्टार्ट है ना। तो आप लोग कंटिन्यू बनाए रखिएगा और छत्तीसगढ़ की बेहतरीन क्लास तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा, है ना। आप देखेंगे वीडियो एक बार कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को तो लाइक करना ही है। आप देखेंगे चिरमरी भरतपुर वाला याद होगा। चिरमरी आप सबसे पहले देखिए, कमेंट में पूछा था पिछले में, तो जो छत्तीसगढ़ है हमारा खनिज संसाधन का 27% दोहन है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो खनिज का 27% दोहन है 28 जिलों के आधार पर, यह 27 जिलों के आधार पर, है ना। तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, 27%। और मुख्य खनिज के बारे में बात करें, मुख्य खनिज और गौण खनिज का, तो वर्तमान में भी गौण खनिज का 3% है, जबकि मुख्य खनिज का 97% है। ये याद रखना, ये टॉपिक याद रखना। मुख्य खनिज का कितना परसेंट? 97%, जबकि गौण खनिज का 3% है। कितना परसेंट? 3% वर्तमान में, ठीक है। अगर इसके पहले पूछा जाएगा 2020-21 में, अगर 2020-21 में अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मुख्य खनिज का 94%,
जबकि गौण खनिज का आपका आ जाएगा 6%। ठीक है, अगर यही आपका 2022-23 में पूछा जाएगा, 22-23 में पूछा, कमेंट ना करें ना, मैं बार बार बताऊँ, 2022-23 में अगर मुख्य खनिज का पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कितना परसेंट, 97, और गौण खनिज का आप बताएंगे 3%। इसको तो आप नोट कर लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए ताता पानी जो हमेशा याद रखना, ताता पानी पूछ दिया मतलब बलरामपुर जिला, चाहे इधर राम कोला पूछे, कोयला पूछे, कुछ भी पूछे, ताता पानी कहाँ है, बलरामपुर में, बस इतना याद कर लो। दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, तो बिलासपुर में। टॉपिक मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ ये वाला, देखिए जो ताता पानी है राम कोला वाला, जो आपके कई बार CGPSC और व्यापम में कई बार ये विगत वर्षों से पूछे गए हैं, इसलिए मैं टॉपिक करा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन है, इसके बाद पूरा डिटेल आपको समझाते चलूँगा। तो दक्षिणी पूर्वी, जो दक्षिण पूर्व में कोयला का मुख्यालय पूछा जाएगा, दक्षिण इधर है और पूर्व इधर है, तो किधर आ जाएगा, इस प्रकार पूछा जाएगा ना, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो इन दोनों के बीच में कौन सा मुख्यालय है पूछ रहा है, तो कौन सा मुख्यालय आएगा, है कौन सा मुख्यालय आपका, बिलासपुर ही जिला आएगा ना। कहाँ है आपका, ये इधर हो गया दक्षिण में और ये इधर हो गया पूर्व में। पूछा क्या है, दक्षिणी पूर्वी, तो इसका बीच का स्थान आपको कौन सा आएगा, बिलासपुर तो आएगा। क्या महासमुंद आएगा क्या, बिलासपुर जिला है। रायपुर तो आपको इधर है, बिलासपुर आपको इधर है, महासमुंद आपको यहाँ पर है। तो नक्शा अगर आप पढ़े होंगे ना, नक्शा के हिसाब से ये अगर बांटोगे तो महासमुंद इस प्रकार आएगा, बिलासपुर इधर आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी भूमिगत कोयला पूछा जाएगा, भूमिगत पूछा गया, भूमिगत कोयला का खदान कोरबा जिला, अच्छे से याद कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान है ना, तो सबसे बड़ा कोयला खदान कहाँ है, कोरबा। कोरबा के बाद कौन सा है, चलिए मैं आपको क्रम वाइज बताते चलूँगा। अगर कोरबा नहीं दिया रहता तो आप विश्रामपुर लगाते। ठीक है, कोरबा कौन सा है, कोरबा के बाद विश्रामपुर है। ठीक है, अब देखिएगा क्रम वाइज पूछा जाएगा कोयला खदान का, तो आप बताएंगे कौन कौन से जिला में है, तो आप बताएंगे यहाँ पर एक मिनट ना, आप बताएंगे, याद कर लीजिएगा कि मतलब कोयला जो खदान है, कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फटाक से आप टिक लगाएंगे। तो देखिए कोरबा आपका आ जाएगा, है ना। तो चलिए आप नोट करते चलेंगे, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लिए, यहाँ पर आप चलिए नोट करते चलेंगे, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले अगर पूछा जाए कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, तो कोयला कहाँ कहाँ मिलता है इसको नोट करते चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके पटवारी के एग्जाम 2019 में, SSC के एग्जाम में, PSC के एग्जाम में और व्यापम के एग्जाम में पूछा गया कहाँ कहाँ ये क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर आएगा दीपिका, गेवरा, कुसमुंडा, आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे ना, दीपिका, गेवरा, कुसमुंडा, है ना, हसदेव, इसके बाद आ जाए आपका अरंड। ठीक है, हसदेव के बाद अरंड के बाद क्या है आपका, दीपिका हो गया, गेवरा हो गया, कुसमुंडा, हसदेव, अरंड। उसके बाद आपका आ जाएगा मानिकपुर, है ना। इसके बाद आपका विश्रामपुर, इसके बाद आ जाए आपका कोरबा। ठीक है, इतना सारा पॉइंट आपके यहाँ कोरबा पाया जाता है, मतलब सॉरी कोयला यहाँ पर इतने स्थानों पर पाया जाता है। और एग्जाम में पूछा गया था ये वाला टॉपिक कि एक मिनट ना, दीपिका, गेवरा और कुसमुंडा किस जिले में क्या चीज़ पाया जाता है, लौह पाया जाता है, टीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे कोयला। अगर इतना सारे आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा अगर डिटेल वाइज पढ़ते हैं तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में निम्न किस स्थान पर मशीनीकृत पूछा जाए। अब देखिए मशीनी भूमिगत कभी भी पूछिए ना, भूमिगत कोयला डायरेक्ट आप कोरबा लगाओगे, कोरबा नहीं दिया है तो आप विश्रामपुर लगाओगे, विश्रामपुर भी यहाँ नहीं दिया है तो क्या लगाओगे, मानिकपुर लगाओगे। मैं क्या बताया आपको कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता हूँ कि भूमिगत कोयला खदान, अगर कोरबा को छोड़कर हम कोरबा को छोड़ देते हैं तो इसके बाद क्या क्या मैं बताया था, दीपिका बताया था, गेवरा बताया था, कुसमुंडा बताया था, दीपिका, गेवरा, कुसमुंडा और मानिकपुर बताया था। उसके बाद आपको हसदेव बताया था, अरंड बताया था और क्या बताया था, कुछ भूल रहे हो क्या, विश्रामपुर बताया था और कोरबा जिला बताया था। अब इतना मैं बताया था आपको, तो पहला आपको कौन सा सबसे ज़्यादा कोरबा में,
उसके बाद विश्रामपुर में, है ना। तो अब यहाँ पर नहीं दिया है, अगर कोरबा को हम हटा देते हैं तो क्या आएगा, आपको मानिकपुर दिया है तो फट से लगाओगे मानिकपुर। इसीलिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी भी बताता हूँ आपको। राज्य में किस कोयले का सर्वाधिक भंडार है, तो बिटुमिनस। राज्य हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार पूछा गया, बिटुमिनस, ठीक है, क्या आएगा, बिटुमिनस। और छत्तीसगढ़ में जो कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो गोंडवाना, इसको याद रखना, गोंडवाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो कोयला की खान है मुख्यतः गोंडवाना में पाई जाती है। एक बार फिर से यहाँ पर समझिएगा, मैं जो बता रहा हूँ, है ना। अगर कोयला का पूछे जाएगा तो क्या बताओगे, गोंडवाना, गोंडवाना, ठीक है। अगर लौह अयस्क का पूछा जाएगा तो धारवाड़, धारवाड़। इसके बाद अगर टीन का पूछा जाएगा, लौह अयस्क और कोयला हो गया, लौह अयस्क टीन, इसके बाद हो जाएगा धारवाड़ के बाद क्या आएगा, कोयला, धारवाड़। अब बाकी का आप लोग देख लीजिएगा ना, मैं थोड़ा 1 मिनट याद नहीं आ रहा है ना। अब चलिए इसका पूरा थ्योरी देखते हैं, फिर इसके बाद थ्योरी देखता हूँ, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब जितने भी छत्तीसगढ़ से जो टॉपिक पूछे गए हैं वो हम देखेंगे वन लाइनर में, और पीएससी, सीजीपीएससी जितने भी एग्जाम पूछे गए वहाँ से टॉपिक करेंगे। क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन, वन संपदा उद्योग। इसके बाद हम देखेंगे अभ्यारण्य से क्वेश्चन करेंगे, जितने भी छत्तीसगढ़ से बनेंगे पूरा टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते फिर आज की क्लास। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आप ये टॉपिक याद रखना कि निर्देश में आप देखोगे 1 मिनट ना, पूरा जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पूरा व्यापम पीएससी में ही पूछा गया, सभी का सभी क्वेश्चन व्यापम पीएससी, है ना। तो चलिए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। यहाँ पर अपडेट देखिएगा कि निर्देश दिया गया है कि यह सामान्य ज्ञान 2022 के अपडेट किया गया है। क्या किया गया है, 2022 में अपडेट किया गया है। तो अलीकलामा, चेलिकनामा पूछा जा रहा है, डायरेक्ट अब कवर्धा जिला बताएंगे। देखिए चेलिकलामा, अलीकलामा लौह अयस्क छत्तीसगढ़ किस जिला में पाया जाता है, सीजीपीएससी 2020-21 में पूछा गया है, कवर्धा। काला हीरा किसे कहते हैं, कोयला को, काला हीरा कोयला को कहते हैं, सीजीपीएससी 2016 में। ऑप्शन ए। कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड में पाया जाता है, सीजीपीएससी 2014 में पूछा गया, महासमुंद में। छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड, छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड याद करते चलेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिला में हीरा पाया जाता है, कौन सा जिला है, तो छत्तीसगढ़ का आपका गरियाबंद जिला में। छत्तीसगढ़ किस जिला में हीरा पाया जाता है, हीरा पूछा गया है, सीजीपीएससी 2017। ऑल टॉपिक करेंट अफेयर नहीं है ना, ऑल टॉपिक खनिज से जितने भी टॉपिक बनेंगे सभी कराऊंगा। गरियाबंद क्या आएगा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाता है, तो गरियाबंद। लौह अयस्क की विश्व प्रसिद्ध खदान कौन सा, लौह अयस्क बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ है आपका, दंतेवाड़ा जिला में। बेलाडीला आपका दंतेवाड़ा जिला में, ठीक है। बेलाडीला आपका कहाँ है, दंतेवाड़ा जिला में। पूछा क्या गया है, लौह अयस्क का विश्व प्रसिद्ध सबसे ज्यादा खदान कहाँ स्थित है, बेलाडीला में। जिला पूछा जाएगा, दंतेवाड़ा लगाइएगा। कौन सी खान भिलाई स्टील कारखाने में लोहा अयस्क की आपूर्ति करता है, व्यापम में 2017 में पूछा गया था, दल्ली राजहरा। कौन सी खान है जो भिलाई स्टील कारखाने को लोहा अयस्क की आपूर्ति करती है, तो कौन सी आती है, दल्ली राजहरा, है ना। अब छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गारमेंट खनिज पाया जाता है, तो गरियाबंद और जशपुर जिला में, सीजीपीएससी 2018 में। और छत्तीसगढ़ का संगमरमर पत्थर किसे कहा जाता है, 2018 में पूछा गया है। तो आप बताएं कमेंट करके, छत्तीसगढ़ का संगमरमर किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर आपको मालूम है तो। बलरामपुर में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सीजीपीएससी 2015 में पूछा गया, ग्रेफाइट। जशपुर पाट प्रदेश में कौन सा, जशपुर में बॉक्साइट, जो कि सबसे 4%, जो कि सबसे कम है ना। इसके बाद अगर डोलोमाइट का पूछा जाएगा तो 5, डोलोमाइट का 5। कोयला का पूछा जाएगा 20.18, चूना पत्थर का 21.60, है ना। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के किस स्थित में कुर्सिया पहाड़, कुर्सिया पहाड़ी के किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। और कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको बताया, दीपिका, गेवरा, कुसमुंडा, मानिकपुर, हसदेव, अरंड,
विश्रामपुर, कोरबा, भिला स्टील प्लांट जो कि वर्तमान में स्थित है। ठीक है, इतना सारा कौन डिटेल बताएगा भाई, हैं? चलो, हीरा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? व्यापम 2018 में पूछा गया था। पायली खंड, राव घाट, कोयला, ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राव घाट कांकेर जिला में पाया जाता है। राव घाट कहाँ पाया जाता है? कांकेर जिला में। राव घाट आपका कांकेर जिला में पाया जाता है। पटवारी 2016 और CGPSC 2019 में पूछा गया है। ठीक है, राव घाट किस जिले में पाया जाता है? कांकेर जिला। किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क का कितना प्रतिशत है? इतना %। ठीक है, बॉक्साइट का आपको बताया था 4, डोलोमाइट का 5, चूना पत्थर का 21.60 है ना, कोयला का 20.18। सरगुजा के मैन पार्ट का खनिज किसे कहा जाता है? बॉक्साइट को ही कहा जाएगा ना, कहीं दुनिया को थोड़ी नहीं कहा जाएगा। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? यहीं से आपके एग्जाम में पूछता है। नंदनी खुंदनी चूना के लिए प्रसिद्ध है। भाई नंदनी पूछा जाए डायरेक्ट, नंदनी खुंदनी चूना के लिए। ऊर्जा भी समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं 2009 के अनुसार हीरा भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का मैदान CGPSC 2015 में लगभग 28% है, या 27 मान लो, 27%, 28% लगभग है ना। मैन पार्ट बॉक्साइट के लिए उत्पादन हो रहा है। किसके लिए? मैन पार्ट में आपका कोयला नहीं, बॉक्साइट के लिए प्राप्त है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र के कल्याण योजना में वह करने की प्राथमिकता दी कि मापदंड में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपका विपस्थितियों में पुनर्वास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट थोड़ा आपको मैं ध्यान से दिखा दे रहा हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कौन से क्या है, आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। खनन की उत्खनन के क्षेत्र में ये आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं चाहे तो इसको WhatsApp ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मैं आपको बताते चल रहा हूँ। कोयला का देखिए देश में 18.34 दिया गया, कभी का 18.20 देगा, है ना। कोयले का छत्तीसगढ़ में भंडारण तीसरा स्थान है और उत्पादन में पहला स्थान। 2020-21 के अनुसार भंडारण छत्तीसगढ़ का उत्पादन राज्य, ये आप देखिएगा टीन का 35.58%, चूना पत्थर का 5, लौह का 21.60, खनन उत्खनन के क्षेत्र में GSDP में जो योगदान है 8.34, वृद्धि दर है इतना। छत्तीसगढ़ राज्य में योगदान 27% आपको पहले बताया ही था, और जिसमें सर्वाधिक योगदान है कोयला का, है ना। खनिज में हो चाहे भंडारण में हो, तीसरा ही होगा। जबकि खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा है, जबकि प्रथम में आपका उड़ीसा रहेगा। तो देखिए मुख्य खनिज का ये पूछा गया 2020-21 के आंकड़े के अनुसार 96%, जबकि मैंने आपको बताया था। और गौण खनिज का 4%, है ना। देखिए 2020-21 में आपका 96% मुख्य खनिज का और गौण खनिज का 4%, जबकि आपका पूछा जाएगा 2022-23 में बेटा, तो आप बताएंगे मुख्य, 1 मिनट ना, मुख्य खनिज का आपका 97% और गौण खनिज का 3%, ये याद रखना। ठीक है, ये आपका पूछा जाएगा 2020-21 के अनुसार। अभी पूछा जाएगा कोयला का 37%, जबकि सबसे ज़्यादा है। इसके बाद लोहा का आएगा, फिर चूना पत्थर का 5, अन्य का देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि उत्पादन में और जो कोयला है उसके बाद चूना पत्थर, लौह, बॉक्साइट,